अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल एफर डेकोरेशन। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आयज़ा खान के बारे में। बहुत ही वायरल लेटेस्ट न्यूज़। आयज़ा खान जो कि शक्ल से बहुत भोली भाली और सीधी सादी से नज़र आती हैं और कोई भी इनके बारे में नहीं जानता था, क्योंकि इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी अपने फैंस के साथ शेयर नहीं किया और ना ही कभी अपनी ससुराली फैमिली के मतलब कोई भी न्यूज़ या उनके मतलब कोई भी पर्सनल बात उन्होंने कभी भी मीडिया पर शेयर नहीं की थी। लेकिन अब उनके बारे में कैसी लेटेस्ट न्यूज़ वायरल हो रही है जिसे सुनकर हर कोई हैरान ही रह गया है। आयज़ा खान ने अपने भाई की एंगेजमेंट अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ की और ये सब कुछ आयज़ा खान की मर्ज़ी के साथ ही हो रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि आयज़ा खान ने इनकी ये मंगनी भी तरवा दी और इनकी नंद बोलती हुई यही नज़र आई कि उन्होंने अपने भाई के बारे में काफ़ी ज़्यादा उनसे झूठ बोली। उन्होंने यही कहा कि उनके भाई ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनके भाई ने कोई ग्रेजुएशन नहीं की हुई और ना ही इनका कोई बिज़नेस है। ये तमाम झूठ जब क्लियर हुए तो उनकी इंगेजमेंट को तोड़ दिया गया। आयज़ा खान जो कि शक्ल से बहुत भोली भाली और मासूम सी नज़र आती हैं, उन्होंने यही कहा ये फैमिली बहुत ज़्यादा चीटर और लायर है, जिनके जो ये बोलते हैं वो असल में ये है नहीं। और आयज़ा खान का भाई ना तो वो ग्रेजुएट है और ना ही वो कोई बिज़नेस करता है। अरूबा तारिक का ये भी कहना है कि कोई भी काम हमारे घर में आयज़ा खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। वो जब तक उनकी मर्ज़ी ना हो, जब तक उनकी ख्वाहिश ना हो, तब तक वो हमारे घर में काम नहीं होता, क्योंकि वो हर मामले में यही कहती हैं कि मेरा ये दिल कर रहा है या मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है और ये ऐसी ही होनी चाहिए। अगर उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई काम हो जाए तो वो नाराज़ ही हो जाती हैं। और दानिश तैमूर का भी आयज़ा खान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि आयज़ा खान ही दानिश तैमूर को कंट्रोल करती हुई नज़र आती हैं। आयज़ा खान अपनी ससुराली फैमिली को बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं देती, ना ही अपनी जेठानी के साथ उनके कोई ताल्लुकात अच्छे हैं और ना ही अपनी नंद के साथ। इवन उल्टा उन्होंने अपनी नंद का रिश्ता अपने भाई के साथ खुद ही करवा के खुद ही तरवा दिया। आयज़ा खान के फैंस काफ़ी ज़्यादा आयज़ा खान पे तनकीद करते हुए नज़र आए, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं कि किस तरह लोग उनकी इस चीज़ पे बार बार तनकीद कर रहे हैं कि आयज़ा खान जो कि भोली भाली और बहुत ही मासूम सी शक्ल से नज़र आती हैं, अब उतनी ही वो छुपी रुस्तम निकली और उन्होंने ये क्या अपनी नंद के साथ कर दिया। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा ही हुआ कि पहले ही रिश्ता करवा दिया उन्होंने, नहीं तो उसके बाद वो पता नहीं अपनी नंद के साथ यानी कि अरूबा तारिक के साथ वो क्या बिहेव करती। इवन कि उनकी नंद ने यह भी कहा कि आहद जो कि उनके भाई हैं, उनकी तलीम, उनके कारोबार के बारे में तमाम उन्होंने झूठ बोला है, और जबकि इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है। ना तो उनके भाई कोई ग्रेजुएट है और ना ही उनका कोई बिज़नेस है। इवन कि उनकी नंद ने यह भी कहा कि उनके घर में कोई भी काम करने वाला भी अगर कोई आता है तो वो भी शिया उनके घर में कोई भी काम नहीं करता। आयज़ा खान की नंद का ये भी कहना है कि आयज़ा खान ने उनकी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा एक मजाक किया है। पहले उनकी इंगेजमेंट बहुत ही धूमधाम से उन्होंने करवाई, वो भी हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हुई। आहद ने कौन सा ड्रेस पहनना है, उनकी नंद ने कौन सा ड्रेस पहनना है, ये सब कुछ आयज़ा खान की मर्ज़ी के साथ ही चल रहा था। अरूबा तारिक का ये भी कहना है कि आयज़ा खान बहुत ही ज़्यादा खुद परस्त और अनापरस्त औरत है। अरूबा तारिक का ये भी कहना है कि आयज़ा खान का घर में जितने भी सर्वेंट्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होता है। वो उनके साथ काफ़ी रूडली बात करती हैं, जिसकी वजह से वो सर्वेंट्स उनके से बहुत ज़्यादा डरते हुए नज़र आते हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हमारे घर में कोई भी शिया बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला नौकर काम नहीं कर सकता। ये था आयज़ा खान का असल चेहरा, जो कि इनकी सिस्टर इन लॉ ने मीडिया के सामने आयज़ा खान का असल चेहरा दिखाया कि हकीकी ज़िंदगी में वो क्या है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम किसी एक्ट्रेस को लाइक करते हैं, किसी एक्ट्रेस को लाइक करते हैं तो उनके काम, उनके करैक्टर की वजह से, ना कि उनके पेरेंट्स, उनके हस्बैंड वाइफ की वजह से। अगर देखा जाए तो शोबिज़ इंडस्ट्री में हर दूसरा आदमी ही आपको बहुत ज़्यादा अकड़ू और घमंडी नज़र आएगा, और इसकी सबसे बड़ी वजह ही उनकी शोहरत और उनका पैसा है। मिलते हैं एक नई और लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।